हाय फ्रेंड्स। मैं आपको एक ये अपनी स्केच दिखाना चाहती हूँ। ये मेरी बेटी का है और वो इस समय यहाँ नहीं रहती है, वो रहती है फिनलैंड में, पोस्ट डॉक कर रही है। और इतने सारे ये देख रहे हैं आप लोग, कप शील्ड और बहुत सारे मैंने अंदर रखे हैं। प्लस ये देखिए, ये इसका जो कन्वोकेशन में इसकी कैप है, कैप पे ये देखिए। और ये देखिए, ये बच्चों का है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, तो लोगों ने इतना मेहनत करके पाया है। और बिटिया की योगदान पे एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। जब मैं राजस्थान में थी तो एज ए बहू मैं बहुत प्रताड़ित की जाती थी। हस्बैंड से भी टॉर्चर होती थी और सास ससुर से भी होती थी। तो मन आया कि मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आता था। और बिटिया बहुत छोटी थी, लेकिन मैं अंधेरे से डरती थी और वो बिल्कुल नहीं डरती थी, क्योंकि उसके पीछे मैं हमेशा खड़ी रहती थी। कहीं जाती थी, किस भी सोचती थी, मैं उसके लिए खड़ी रहती थी। एक दिन मेरा मन इतना दुखी हो गया, और बेटा 8 महीने का था और बिटिया 2.5-3 साल की थी। मैंने रात में ही डिसाइड कर लिया कि आज मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। लेकिन मैं दोनों बच्चों को कैसे लेके जा सकती थी, बहुत सोच समझी। और मैंने कहा बिटिया को तो शायद ये लोग ज़्यादा काम करवाएंगे, नौकरानी की तरह इसकी लाइफ स्पॉइल कर देंगे। इसलिए मैंने बिटिया को डिसाइड किया, बेटी को साथ में ले जाऊँगी। और बेटे को तो हर कोई घी का लड्डू टेढ़ा भी अच्छा होता है, तो पालेंगे ही, चाहे जैसे भी ये लोग पालेंगे। ये सोच के मैं घर छोड़ दी सुबह 5 बजे। लेकिन घर छोड़ने की हिम्मत, इतना डर लग रहा था उस समय, उस डर को मैं कैसे बताऊं। मैंने बिटिया को जगाया और वो छोटी सी, मैंने कहा बेटू चलोगी घूमने? तो वो घूमने की बड़ी दीवानी रहती थी। मैंने उसको एक मतलब सिंपल सा ड्रेस पहनाया, टी शर्ट और वो पैंट, और हाथ में मैंने चाकू अपने तौलिया में छुपाया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये थे मेरे पास। पैसे वगैरह मेरे पास नहीं थे उस समय, ना ही मुझे कोई देता था, ना ही मेरे पास कोई अर्निंग थी। और फिर वो बोली ठीक है मम्मी चलो। मैं उसको ली और रात क्या, ठंडियों का मौसम भी नहीं था, ठीक नॉर्मल मौसम था। और मैंने उसको लिया और चल दी। ज़्यादा दूर नहीं, 500 मीटर की दूरी पे ऑटो मिल जाता। तो मैंने उसे कहा बेटू चलते हैं? तो कहती हाँ चलो मम्मी। और वो मैं उसकी इस बात से मैं बिल्कुल हिम्मत आ गया और हम दोनों घर से निकल गए। और वो निकलना जो है मेरे बस का नहीं था, लेकिन बेटी का जो बोलने की वो था, वो हिम्मत से वजह से मैं वहाँ से निकल गई। और ये मेरे स्ट्रगल की पहली, स्ट्रगल से दूर हटने की पहली कहानी थी कि अगर हम बेटियों का माँ बाप से अगर बहुत दूर शादी कर देते हैं, या बेटियां अपने संस्कारों में जकड़ी रहती हैं, किसी पे जुल्म हो रहा है उसको सहन नहीं कर पाती हैं, तो एक समय आता है कि समाज की बदनामी, समाज में क्या कहेगा, ये क्या नहीं करेगा, उन सब बेड़ियों को तोड़कर वो बाहर जब निकलती हैं, एक तिनका ही उसके लिए बहुत बड़ा सहारा होता है। और वो तिनका के रूप में मेरी बेटी थी। और आज ये बेटी की छोटी सी कहानी थी। आप लोगों को जैसा भी लगेगा ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आगे आपको अपनी दूसरी कहानी ज़रूर बताऊंगी। धन्यवाद, नमस्कार।